फ्रेंड, मैं सत्यम दुबे एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के इस स्कूल वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूँ। ये क्लास 11th का चैप्टर नंबर 11 कॉनिक सेक्शन है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है क्लास 11th का। और ये क्लास 11th का ही नहीं बल्कि हमारे हायर लेवल के हर, चाहे जिस क्लास में हम जाएँ, बीएससी करें, एमएससी करें, बीटेक करें, एमटेक करें, हर जगह ये हमारे काम आने वाला है, इसलिए इसको बहुत ही ध्यान से समझेंगे। ये एक हमने लाइन लिया, फिक्स लाइन यल, एक फिक्स लाइन मैंने लिया यल, ये फिक्स्ड है, इसको हम बदलेंगे नहीं। एक लाइन मैंने दूसरा लिया यम, जिसको हम बदल सकते हैं। ये इस फिक्स लाइन से ये जो यम है वो एंगल बना रहा है अल्फ़ा, वो एंगल अल्फ़ा बना रहा है ये फ्री वाले लाइन। तो ये लाइन एक दूसरे को जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसको हम पॉइंट वो नाम दे देते हैं, और इसको हम बोलते हैं वर्टेक्स। इस पॉइंट को वर्टेक्स बोलते हैं, वर्टेक्स, शीर्ष हिंदी में। तो अब इससे कैसे बनेगा कॉनिक, उसको समझते हैं। जैसे ये लाइन फिक्स है, ये वही यम लाइन है और ये यल है, इसको हम इस वाले लाइन को इधर ध्यान दो आप, इधर ये वाला लाइन जो है, इस लाइन को आप घुमाओगे दोनों तरफ, तो इस लाइन को आप चारों तरफ घुमाओगे और एंगल फिक्स रखे, तो ये जो बनेगा फिगर, वो कुछ फिगर ऐसा बनेगा, इसकी तरफ फिगर बनेगा। अगर हम इसको ऐसे घुमाएंगे तो ये एंगल अल्फ़ा था, तो अल्फ़ा एंगल चारों तरफ रहेगा, और ये घूमेगा तो एक कोन का आकार ले लेगा, खोखले कोन का आकार ले लेगा। ऊपर ये ऐसे सर्कुलर एंड बन जाएंगे, इधर भी सर्कुलर एंड बन जाएंगे। तो इतना समझ में आया होगा आपको, आई होप। तो इसके बाद फिर देखते हैं कि, और ये जो लाइन था, ये फ्री वाला जो लाइन था यम, ये घूम रहा है और इसी को घूमने के बाद एक कोण जनरेट हो रहा है। तो इस लाइन को बोलते हैं, इस लाइन को बोलते हैं जनरेटर बोलते हैं इसको, जनरेटर। इस लाइन को जनरेटर बोलते हैं। इस लाइन को यहाँ पे क्या बोलेंगे, जनरेटर बोलेंगे, जनरेटर बोलेंगे। इस लाइन को जनरेटर बोलते हैं। तो जनरेटर वो लाइन होता है जो कोण को जनरेट करता है। अब बात करते हैं कि कोनिक सेक्शन होता क्या है। ये तो जो हमारे सामने फिगर आया कोनिक का है। अच्छा, एक चीज़ और, ये वर्टेक्स के ऊपर जो है ये है अपर नैपे, ये है अपर नैपे, और जो वर्टेक्स के नीचे है इसको बोलते हैं लोअर नैपे, इसको बोलते हैं लोअर नैपे। ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि कॉनिक सेक्शन होता क्या है। किसी भी कॉनिक को जब हम किसी प्लेन के द्वारा काटते हैं तो जो हमें मिलता है फिगर, वो कहलाता है कॉनिक सेक्शन। तो कॉनिक सेक्शन यहाँ पे, अगर यहाँ पे ये एंगल अल्फ़ा बन रहा है, तो अगर ये फिक्स्ड लाइन है और इस फिक्स्ड लाइन, इस ऊपर वाले कॉनिक पे हम एक प्लेन से ऐसे काट रहे हैं, और वो प्लेन कुछ यहाँ से बीटा एंगल बना रहा है इस फिक्स्ड लाइन से। तो इस फिक्स लाइन से बीटा एंगल पे हम उसको काट रहे हैं। तो अगर जब हम इस कॉनिक को काट रहे हैं, तो काटने के बाद ऊपर वाला पार्ट तो गिर जाएगा, नीचे वाला पार्ट बचेगा। अब वही हम देखेंगे कि नीचे जो पार्ट बचा है उसका ऊपर वाला सरफेस कौन सा फिगर बना रहा है। ऊपर वाला सरफेस जो फिगर बनाएगा वही कॉनिक सेक्शन कहलाएगा। तो देखते हैं, अगर ये बीटा 90 डिग्री के बराबर हो जाए, फिर से देखते हैं यहाँ पे, अगर ये बीटा 90 डिग्री के बराबर हो जाए तो ये पूरा ऊपर वाला पार्ट पूरा कट के गायब हो जाएगा। तो इधर जो हमें फिगर मिलेगा वो थोड़ा सा सर्कल की तरह मिलेगा वो फिगर। तो अगर बीटा 90 डिग्री होगा तो हमें जो फिगर मिलेगा वो सर्कल की तरह मिलेगा। फिर से देखते हैं, अगर ये बीटा 90 से हम छोटा कर दें, तो 90 से छोटा कर दें और अल्फ़ा से बड़ा रहे, तो थोड़ा ऐसे हो जाएगा फिगर, थोड़ा ऐसे फिगर हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। और ऐसे काटेंगे तो भी एक सर्कल की तरह ही मिलेगा, लेकिन ये थोड़ा सा सर्कल, एक तरफ इसका एड्ज बड़ा हो जाएगा और एक तरफ छोटा हो जाएगा, कुछ ऐसा मिलेगा। तो इलिप्स की तरह मिलेगा। तो अगर हम बीटा की वैल्यू 90 से कम कर दें और अल्फ़ा से ज़्यादा रहने दें, तो हमें जो फिगर मिलेगा वो मिलेगा इलिप्स, वो फिगर हमें मिलेगा इलिप्स। ठीक है। अब तीसरी बात ये है कि अगर हम ये बीटा और अल्फ़ा दोनों की वैल्यू बराबर कर दें, तो ये प्लेन जो होगा वह बीटा और अल्फ़ा बराबर होता है। तो आप जानते हो कि अगर दो लाइन का एंगल इक्वल हो तो दोनों लाइन पैरेलल होते हैं, तो ये लाइन पैरेलल हो जाएगा, और जब पैरेलल होगा तो इधर का पूरा पार्ट कट जाएगा। ये प्लेन जो होगा वो इस पूरे पार्ट को काट देगा, इधर काट देगा, तो इधर बस हमें जो बचेगा वो कुछ ऐसा फिगर मिलेगा, ऐसा कुछ। आप सपोज करो, आप ये
ज़्यादा से ज़्यादा सपोज करने वाली बात है। तो यहाँ पे जो आपको फिगर मिलेगा कुछ ऐसा फिगर मिलेगा, ऐसा। तो ऐसे फिगर को बोलते हैं पैराबोला। ऐसे फिगर को हम बोलते हैं पैराबोला। और जब बीटा इक्वल टू अल्फ़ा था तो हमें मिला पैराबोला। और सेम अगर ये बीटा जो है, ये बीटा अल्फ़ा से छोटा हो जाए, अल्फ़ा से छोटा हो जाए, मतलब कि अगर यह बीटा अल्फ़ा से छोटा हो जाए और लेस देन और इक्वल टू ज़ीरो हो जाए, तो हमें जो फिगर मिलता है वो मिलता है हाइपरबोला। वो फिगर मिलता है हमें हाइपरबोला। अब देखते हैं हाइपरबोला होता कैसा है। इधर देखो, हाइपरबोला होता ऐसे है कि अगर ये जैसे यहाँ पे जितना एंगल छोटा होता जा रहा था बीटा का एंगल, वैसे वैसे ये लाइन ऐसे मुड़ता जा रहा था। ये वाला लाइन पहले ऐसे था 90 पे, फिर 90 से कम हुआ तो ये लाइन ऐसे मुड़ा। तो एकदम कम हो जाए, अल्फ़ा से भी कम हो जाए, तो वो लाइन कुछ ऐसा हो जाएगा, ऐसा। और जो कि ऊपर वाले भी कोनिक को काटेगा और नीचे वाले भी कोनिक को काटेगा। तो ऊपर वाले कोनिक को काट देगा तो इधर का पार्ट गिर जाएगा, इधर का पार्ट भी गिर जाएगा, तो बचेगा बस इधर का पार्ट। और इधर का पार्ट ऊपर ऐसे कुछ मिलेगा और नीचे कुछ ऐसे मिलेगा। तो इस फिगर को बोलते हैं हाइपरबोला। ठीक है, दैट्स ऑल। दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ chapter number 11 conic section. After that, in the next class I will discuss about the circle, which is very first lesson 11.1.